ईरान, इजराइल और यूएस का युद्ध अगर कुछ दिन और चला तो इसका सीधा असर भारत की आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट, दाल, चावल, दूध, दही सभी महंगे होंगे। शेयर मार्केट भी धड़ाधड़ गिर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपने पैसे निकाल रहे हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत कमजोर होता जा रहा है, जिससे इंपोर्ट महंगा हो रहा है। और इसी बीच चीन मिडिल ईस्ट के देशों के साथ अपनी लॉन्ग टर्म ऑयल एग्रीमेंट साइन करके अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है, जो भारत की स्ट्रेटजी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यानी ये केवल एक युद्ध नहीं है, बल्कि भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी, महंगाई, मार्केट और स्ट्रेटेजिक बैलेंस की बहुत बड़ी परीक्षा है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे कि इस युद्ध का भारत पर क्या क्या असर पड़ेगा और किस किस क्षेत्र में असर पड़ेगा। तो जो भी साथी दोस्त एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स में आगे भी आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि किस सेक्टर में क्या क्या असर पड़ेगा, और जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे एनर्जी सिक्योरिटी पे। ठीक है बच्चे, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि शेयर मार्केट पर भी असर पड़ रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी पर भी असर पड़ रहा है। आप देखोगे कि टेक्सटाइल पर भी असर पड़ेगा, फूड पे भी असर पड़ेगा, हर सेक्टर पे असर पड़ रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब देखते हैं कैसे। देखिए बच्चे, 50% ऑफ इंडिया क्रूड इंपोर्ट ट्रांजिट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अभी देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, ध्यान समझिएगा। ठीक है बच्चों, ये रहे मिडल ईस्ट के, इस तरफ मिडल ईस्ट के देश हैं। ठीक है बच्चे, मिडल ईस्ट के देश हैं। अब जो मिडल ईस्ट के देशों से जो इंपोर्ट होता है ना, वो यहां पे आपको ईरान दिखाई देगा, ईरान दिखाई देगा, और यहां पे आपको ओमान दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां से एक समुद्री रास्ता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो मिडिल ईस्ट से जो भी इंपोर्ट जाता है, मैक्सिमम इंपोर्ट जो एशिया में जाता है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रास्ते से ही जाता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे दो कंट्रीज का सबसे ज्यादा कंट्रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। एक दिखाई देगा आपका ईरान पे, क्योंकि ईरान इसके इस तरफ है, और दूसरा दिखाई देगा ओमान पे। और ये इतना पतला रास्ता है कि अगर दोनों देश अपनी अपनी बाउंड्री को क्लेम करते हैं तो उनकी बाउंड्री एक दूसरे को क्लैश भी कर जाती है। अगर तो यहां पे डिस्टरबेंस हुई, जो कि हो ही रही है, ईरान में देखिए आप 3-4 दिन हो चुके हैं तकरीबन, 28 तारीख, 28, 29, 30, 31, 29, 30 तो है नहीं। ठीक है, 28, 1, 2, 3, आज चौथा दिन है, और इतनी ज्यादा तबाही मच रही है जिसकी वजह से वहां पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। जो ट्रेड रूट है, जो ऑयल रूट है, वो सब के सब डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब यहां पे देखिए ईरान ने अगर, और जाहिर सी बात है ईरान ये कदम उठाएगा और जरूर उठाएगा, अगर कुछ दिन तक अगर युद्ध चलता रहा तो ईरान की जो सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी जो पावर है, जो पूरी दुनिया को उसका साथ देने को मजबूर कर देगी, वो यही रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर ईरान ने यहां पे बोल दिया कि नहीं नहीं भैया, मैं यहां पे ब्लॉकेज लगा रहा हूं, यानी कि पूरा एक ब्लॉक कर रहा हूं इस रास्ते को अपने हिस्से वाला, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पतला हो जाएगा, यानी कि ओमान वाला ही रास्ता बस बच जाएगा, और ईरान अपना पूरा कवर कर लेता है। तो बच्चों, ये एक ब्लॉक जो किया जाएगा रास्ता, इससे हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब देखिए किस तरीके से, आप लोग देखते हो तकरीबन 20 से 25% के आसपास जो भी ऑयल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते ही जाता है। पूरी दुनिया का बता रहा हूं बच्चों, पूरी दुनिया का 20 से 25% बता रहा हूं, पूरी दुनिया का। अब रही बात, अगर हम बात करते हैं पूरे एशिया की, तो एशिया में भी तकरीबन 60 से 65% का इंपोर्ट यहीं से ही जाता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया की, तो इंडिया का 50%, इंडिया का 50% इंपोर्ट यहीं से गुजरता है। अगर इस रास्ते पर उथल पुथल मचती है तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, और तेल यानी कच्चा तेल भारत में नहीं आ पाएगा। और याद रखना बच्चों, तेल एक ऐसी चीज है, पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है, अगर ये महंगा हुआ तो पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई आ जाती है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज प्रोडक्शन करते हो तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर डीजल 10 रुपए की जगह 25 रुपए हो जाएगा तो ट्रक ड्राइवर क्या करेगा, उस कीमत में अब डीजल की कीमत को ऐड कर देगा कॉस्ट में, और वो कॉस्ट आप लोगों को भरनी पड़ती है। यही वजह मैंने आपको क्या बताया था, आटा, दाल, चावल, दूध, दही सब कुछ महंगा हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो करना ही पड़ेगा ना, इसी वजह से महंगाई आती है। तो बच्चों, यहां पे आप क्या देख रहे हो, इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक प्रेशर आने वाला है, और क्योंकि 50% का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भारत यहीं से ही करता है। अब तकरीबन तकरीबन 8% के आसपास उसको बहुत ज्यादा महंगाई पड़ेगी। किसका, तो ब्रेंट क्रूड, जब ब्रेंट क्रूड का। अब देखिए ब्रेंट क्रूड क्या होता है, यहां पे एक एनालिसिस की जा रही है कि जिस तरीके से महंगाई पे खतरा मंडरा रहा है, तो ब्रेंट प्राइस, जो ब्रेंट प्राइस के 8% ज्यादा,
ब्रेंट प्राइस के 8% ज्यादा भारत को पेमेंट करनी पड़ सकती है इंपोर्ट के लिए इन तेलों के। अब ब्रेंट प्राइस क्या होता है? ब्रेंट प्राइस एक स्टैंडर्ड होता है, एक बेंचमार्क होता है कि इतनी से ज्यादा महंगा तेल नहीं किया जाएगा कभी भी। तकरीबन 80% जो इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है इस ऑयल का, वो इसी बेंचमार्क के तहत होता है, इसी ब्रेंट प्राइस के अंदर होता है। तो ब्रेंट प्राइस का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि 80 रुपए ब्रेंट प्राइस है, यानी कि जितनी भी तेल कंपनी है अपना कितना भी महंगाई कर ले वो 80 रुपए से नीचे ही कीमत रखेंगी, इसको ब्रेंट प्राइस। तो भारत में ब्रेंट प्राइस के भी ऊपर 8% जाने के कीमत आसार नजर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि हायर हायर जो ऑयल प्राइस होंगे, अगर तेल की कीमतें बहुत ज्यादा होंगी तो डेफिनेटली इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कि ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जो तेल 10 लीटर हम खरीदते थे 100 रुपए में, वही 10 लीटर तेल अब हमको 500 रुपए में पड़ेगा। इसकी दो वजह होने वाली है। एक तो डॉलर मजबूत होता जा रहा है, डॉलर मजबूत क्या हो रहा है, रुपया ही हमारा कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि हमको ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा ना खरीदने के लिए। जब ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा तो डॉलर की सप्लाई भारत में कम हो जाएगी, और डॉलर की सप्लाई भारत में कम हो जाएगी तो डेफिनेटली यहां पे महंगाई आ जाएगी, डॉलर की महंगाई, डॉलर महंगा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और जितना ज्यादा डॉलर महंगा होगा उतना ज्यादा हमको और पैसा देना पड़ेगा। तो ये भारत की के लिए एक वो होते ना किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति की, भाई अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है, कहां जाएं, किसका साथ दें। देखिए रास्ते हैं नो डाउट, सारे रास्तों के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो अभी आप लोगों ने क्या देखा, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, स्टॉक मार्केट भी धड़ाधड़ गिर रहा है। देखिए बच्चों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है, निफ्टी, जो ये निफ्टी की, सेंसेक्स की, आपको पता है ये लोग, ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, यहाँ पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। किसी भी कंपनी के शेयर्स तब रेट बढ़ जाते हैं जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है या प्रॉफिट हो रहा होता है, किसी भी कंपनी के शेयर के रेट तब घट जाते हैं जब उसकी डिमांड घट रही होती है, उसका लॉस हो रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या देखो, एनएससी की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो निफ्टी जो है 1.24% तक गिर चुका है, और सेंसेक्स जो है आपका 1.29% गिर चुका है। अब ये सेंसेक्स निफ्टी क्या होते हैं बच्चों, तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ग्राफ के नाम है, ग्राफ के नाम। ग्राफ नीचे जा रहा है इसका मतलब लॉस हो रहा है, शेयर मार्केट गिर रहा है। ग्राफ ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या है, यहां आपके शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आपको गिरते हुए नजर आएंगे। अब आप लोग देखिए कि सेक्टर्स जो हैं, किन किन सेक्टर्स के शेयर्स के रेट गिर रहे हैं, किन किन सेक्टर्स के शेयर के रेट बढ़ेंगे। तो ऑयल 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 का जो सेक्टर है ना, जो तेल, तो उसके प्राइस गिर रहे हैं, क्योंकि यहां पे देखिए क्या है, अगर कोई भी ऑयल वाली कंपनी, ठीक है, 50 रुपए का तेल खरीद के लेकर के आती है और 100 रुपए का बेचती है, ठीक है बच्चे, 100 रुपए का बेचती है, तो यहाँ पे उसको 50 रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन तेल अब महंगा हो जाएगा क्योंकि रास्ते सारा डिस्टर्ब हो चुके हैं। अगर यहाँ पे तेल आपको 90 रुपए का मिल रहा है, तो यहाँ पे 100 रुपए का अगर वो बेच रहा है तो 10 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन हुआ। लेकिन अगर वो यहाँ पे महंगा कर रहा है, क्योंकि 90 रुपए में तो खुद खरीद के लेकर के आया था, तो महंगा कर रहा है, तब भी डिमांड कम हो जाएगी। यानी दोनों ही केस में ऑयल जो कंपनी है उनका लॉस पक्का है, लॉस फिक्स है। इस वजह से शेयर मार्केट में ऑयल की जितनी भी कंपनियां हैं उन सबके रेट कम हो रहे हैं। एयरलाइंस की बात कर लेते हैं, जाहिर सी बात है भैया, ठीक है, एयरलाइंस पे अभी कौन ही ट्रेवल करेगा, कौन ट्रेवल करेगा? अभी इतना उबड़ खाबड़ चला, वाह वाह जी जा, सब जेट फेट सब चल रहे हैं, कोई ट्रेवल नहीं कर रहा भाई साहब, एयरलाइंस कैंसिल पे कैंसिल हो रही है। भाई कोई ट्रेवल ही नहीं करेगा तो एयरलाइंस का प्रॉफिट कहां से हो जाएगा? मैंने कोई कार खरीद रखी है टैक्सी चलाने के लिए, अब ग्राहक ही नहीं आएगा तो मेरा किराया कैसे निकलेगा? टैक्सी का 500 रुपए मुझे रोज किराया देना है ना, तो कहां से निकलेगा? मेरा लॉस हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, पेंट पेंट में इस्तेमाल होते हैं भाई ऑयल, ऑयल पेंट में इस्तेमाल होते हैं, तो ऑयल ही अगर महंगा हो गया तो जाहिर सी बात है एशियन पेंट वगैरह के शेयर्स के रेट अपने आप ही गिर रहे हैं। ठीक है, टायर्स की बात कर लेते हैं, टायर्स। तो देखो लोग, टायर में भी जब प्रोसेसिंग होती है ना, तो उसमें भी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम जो सेक्टर्स हैं उनमें रेट धड़ाधड़ गिर रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब रेट गिर रहे हैं तो आप लोगों को एक सजेशन मैं दूंगा कि आप लोग जाके शेयर्स खरीद लीजिए इनके, क्योंकि जैसे ही हालात सुधरेंगे सभी के रेट ऊपर होंगे, डेफिनेटली होंगे। ठीक है बच्चों, याद रखना। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, ठीक है, आईएनआर यानी कि रुपया जो है वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा अब डॉलर, क्योंकि अब रेट बढ़ गया ना पेट्रोल का, तो ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे तो डॉलर की सप्लाई भारत में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डॉलर मजबूत होता चला जाएगा और हमारी जो रुपया है वो कमजोर होता चला जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब कुछ और चीजें देख लेते हैं। शिप में अवॉइड अनसेफ रूट, शिप में से जो शिप उन रूट से जाना बंद कर देंगी, हॉर्मुज से, ठीक है बच्चे याद रखना, और रेड सी से जाना बंद कर देंगे क्योंकि वहां पे खतरा होगा। ठीक है, और भारत के पास अभी देखिए ऑप्शंस क्या है, ध्यान सुनिएगा। भारत अब क्या करेगा, भारत ऑल्टरनेटिव चुनेगा, यानी कि यूएसए से अब सामान खरीद लेगा, तेल खरीद लेगा, रशिया से खरीद ही रहा है तो रशिया से और ज्यादा खरीदने की कोशिश करेगा। लेकिन रशिया के ऊपर खुद ही सैंक्शंस लगे हुए हैं, रशिया के ऊपर खुद ही सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन
रशिया फिर भी बेच रहा है भारत को, नो डाउट, लेकिन रशिया वाला रास्ता बहुत लंबा पड़ता है तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लंबी हो जाती है। तो डेफिनेटली भैया हमें महंगाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग रशिया को चुनते हैं, यूएसए को चुनते हैं, तब भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनके रास्ते बहुत लंबे हैं। और जो मिडिल ईस्ट है रास्ता, बस एक हॉर्मुज सी तो पार करना है, सीधा एशिया में आ गए। ठीक है बच्चों, तो लॉन्गर रूट जो होंगे ना वो बहुत ज्यादा समय भी लेते हैं। 10-12 दिन का सामान पहुंचता है 40-50 दिन में, तो डेफिनेटली उतना डीजल लगेगा, उतना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगी। इंश्योरेंस भी बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब इंश्योरेंस काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा। अब एक्सपोर्ट में जो कॉम्पिटिटिवनेस थी, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनी थी, वो लॉस देख के भैया प्रतियोगिता ही नहीं करेंगे। भाई ठीक है यार, अभी नहीं करना, कई कंपनियां बंद हो जाएंगी, कई कंपनियां चलेंगी, चलेंगी तो उनमें कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहेगी। उसके बाद देखो सप्लाई चेन डेफिनेटली खराब होने वाली है। सप्लाई चेन का मतलब कोई भी लगातार जो चीज चलती है, तेल जो थे, ऑयल आ रहे थे तो आधे दो, आने दो नहीं। यहाँ पे आप देखोगे कि ऑयल की जो कंपनियां, उनका शेयर के रेट गिर रहे हैं, क्योंकि सप्लाई ही नहीं जा पा रही है उनके पास ऑयल की, और जा रही है तो बहुत महंगी जा रही है। तो यहाँ पे सप्लाई चेन काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं बच्चों, ठीक है, इंडिया ईरान का जो ट्रेड है वो कैसे इफेक्ट होगा। डेफिनेटली ईरान से जो चीज हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उन सभी पर असर पड़ेगा। जैसे कि इंडिया चावल चाय, शुगर, फ्रूट्स और मेडिसिन ईरान को एक्सपोर्ट करता है, बेचता है। इंपोर्ट की बात करते हैं, एप्पल एप्पल हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, पिस्ताचियोज हो गया, डेट्स, खजूर वगैरह, पेट्रोलियम, कोक, ये मतलब खाने पीने की जो चीजें, ड्राई फ्रूट्स, छोटे शब्दों में कहूं ड्राई फ्रूट्स है ये सारे। तो ये हम लोग कहां से इंपोर्ट करते हैं, ईरान से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जो युद्ध का जो रिस्क है, जिसकी वजह से शिपिंग डिस्टर्ब हो चुकी है, पेमेंट सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है भाई साहब, बैंक वैंक बंद हो चुके हैं, वहां पे सब कुछ बंद हो जाएगा, तो भाई पेमेंट कैसे करेंगे यार, हम पेमेंट कैसे करेंगे, इंटरनेट की सारी सारी सुविधाएं वहां पे स्थगित हो चुकी है, हम कैसे पेमेंट करेंगे भाई। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि पेमेंट काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से ये ट्रेड बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब वाइडर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉन ऑयल का, नॉन ऑयल जो चीजें हैं ना, देखिए ऑयल का तो मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से डिस्टर्ब होने वाला है, लेकिन हम नॉन ऑयल चीजों की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिडिल ईस्ट और गल्फ से आप लोग देखोगे, गल्फ से देखोगे हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं, तो द मिडिल ईस्ट एंड गल्फ आर मेजर बायर्स ऑफ इंडियन गुड। ठीक है बच्चों, हम गल्फ से बहुत सारा सामान खरीदते हैं और गल्फ भी हमसे बहुत सारा सामान खरीदता है, तो इंडियन गुड्स का बहुत बड़ा खरीदार है मिडिल ईस्ट के देश, एंड नो डाउट हम तो खैर खरीदते ही हैं। लॉजिस्टिक्स डिले, इंक्रीज डिलीवरी टाइम। अब देखिए रास्ते सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो भाई साहब लॉजिस्टिक का टाइम भी तो बढ़ जाएगा ना, अगर इस तरीके से डिले होते रहेंगे तो लॉजिस्टिक का टाइम अपना आप भी बढ़ जाएगा। डिले हो रहा है भाई, हम सामान 10 दिन का 1.5 महीने में पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि रास्ते ही ब्लॉक हो चुके हैं, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस, जब 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 खतरा बढ़ता हूं रास्तों पे, तो इंश्योरेंस कंपनियां अपना प्रीमियम का रेट बढ़ा देती है। जाहिर सी बात है भैया, बड़ा खतरा मतलब बड़ा इंश्योरेंस है ना, बड़ा प्रीमियम। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात कर लेते हैं, आईटी गुड्स हो गए, जेम्स, ज्वेलरी, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्री एक्सपोर्ट्स आर अफेक्टेड। जो भी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे अब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा इनकम का लॉस हो रहा है, हमें पैसा नहीं आ पा रहा है। एक्सपोर्ट प्राइसिंग बिकम्स अनप्रिडिक्टेबल। अब भैया कोई भी बिजनेस में तभी पैसा लगाता है ना, जब उसको लगता है कि हर उम्मीद है कि हमें प्रॉफिट होगा, तभी पैसा लगाएगा। यहाँ पे भैया एक्सपोर्ट का जो प्राइस है वो अनप्रिडिक्टेबल है, आप सोच ही नहीं सकते हो, ज्यादा होगा कम होगा, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक्सपोर्ट करने के जो कीमत है, कितने कीमत पे आप एक्सपोर्ट करोगे, कैसे करोगे, और लड़ाई होगी, कीमत और घट गई। ठीक है, बिल्कुल सही होगा, सही हो, लाइक हालात सही होंगे, बिगड़ेंगे और ज्यादा खराब होंगे, हमें कैसे पता चलेगा, ये अनप्रिडिक्टेबल है, आप बता ही नहीं सकते हो। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट किए गया है। ठीक है बच्चे, चलिए आप देख लेते हैं चाइना वाला एंगल। चाइना जो है बहुत चालू है, बहुत चालू है। चाइना क्या देख रहा है यहाँ पे, चाइना यहाँ पे क्या देख रहा है कि आने, चाइना ने क्या देखा कि कुछ दिन तक, जैसे मान लो 8 से 10 दिन तक अगर वॉर और चली, तो भाई साहब जो ऑयल के प्राइस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी ऑयल के प्राइस कम है, तो चाइना क्या कर रहा है, लॉन्ग ट्रेड, लॉन्ग, ठीक है बच्चों, लॉन्ग नॉट ट्रेड, लॉन्ग टर्म जो ट्रेड पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, ठीक है बच्चों याद रखना, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी अपना रहा है। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि अब चाइना क्या कर रहा है ना, अभी कीमत सस्ती है ना, इन कम कीमतों पे 20-20 साल का एग्रीमेंट साइन कर लेगा, कम कीमतों पे। जैसे मान लो अभी 80 रुपए का चल रहा है ना, तो और आगे उसको लग रहा है कि भैया 200 रुपए की तेल हो जाएगा, है ना, मैं रुपीज में बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, 200 रुपए हो जाएगा, तो 80 रुपए पे अभी डील कर लेगा, बोले भाई 20 साल तक के लिए हमारी डील पक्की। तो भैया अब उसको 20 साल तक 80-80 रुपए में ही तो मिलेगा ना सामान। तो लॉन्ग टर्म डील करके चाइना अपनी पकड़ मिडिल ईस्ट के देशों में काफी ज्यादा मजबूत कर रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ऑयल डील कर रहा है और डिस्ट्रप्शन के दौरान ही और लोग भी यहाँ पे ऑयल जो बेचने वाली कंपनियां हैं वो भी धड़ाधड़ धड़ाधड़ बेचेंगी चाइना को, क्योंकि उनको भी अभी वो कहीं और बेच तो पा नहीं रहे हैं, तो जो ग्राहक मिल जाए उसे ही बेच दो, चाइना यहाँ पे ग्राहक बन के सामने आता है। ठीक है,
तो ग्लोबल बायर जो है वो कॉम्पीट करेंगे ऑल्टरनेटिव ऑयल सप्लाई के लिए, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में उथल पुथल चल रही है, तो रशिया से, यूएसए से जो पूरी दुनिया और रास्ते ढूंढेगी। जैसे भारत को मैंने बताया कि भारत क्या करेगा, रशिया को ढूंढेगा, यूएसए को ढूंढेगा, तो पूरी दुनिया भी तो ढूंढेगी ना। तो पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड बढ़ जाएगी और कीमत अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। इंडिया देखिए बच्चों, बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करेगा आने वाले समय में चाइना के साथ, क्योंकि चाइना लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर के चल रहा है और भारत ने अभी ऐसी कोई पॉलिसी का अनाउंसमेंट नहीं किया है। और इसी तरीके से देखना आपको, चाइना जो है वेस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। भारत को यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी पकड़ को मजबूत बनाना पड़ेगा, वरना चाइना आने वाले समय में हाथ नहीं आने वाला है बच्चों। रशिया के एंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया इंक्रीजेस क्रूड परचेज फ्रॉम द रशिया, डेफिनेटली भाई, जब गल्फ कंट्री जो ये मिडिल ईस्ट वाला एरिया डिस्टर्ब हो चुका है, तो हम लोग रशिया से ज्यादा खरीदेंगे। अभी हम लोग खरीद रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक नहीं हुआ है, डिस्टर्ब नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग खरीद रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में रशिया से हम लोग ज्यादा खरीद सकते हैं। जब रशिया से ज्यादा खरीदेंगे भाई साहब, तो देखो लॉन्गर शिपिंग रूट्स होंगी, इससे क्या होगा, हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आएगी, किराया जो आएगा शिप पे ले आने का, वो सब कुछ हमारा बहुत महंगा हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट फैसिलिटी भी देख लोगे आप लोग, ठीक है। सैंक्शन रिस्क कॉम्प्लिकेट्स पेमेंट एंड इंश्योरेंस। सैंक्शन रिस्क, रशिया के ऊपर पहले से ही सैंक्शन लगे हुए हैं, ध्यान सुनिएगा, रशिया के ऊपर क्या पहले से ही सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब भारत ने क्या किया है, रशिया को बोला है कि भैया तुम ना एक काम करो, मुझसे रुपए ले लो, पैसे के मामले में रुपए ले लो। तो रशिया क्या करेगा, अपने स्टॉक में रुपए रुपए ले लेगा भारत से तेल खरीदने के लिए। लेकिन जब भारत से कोई सामान खरीदा होगा, तो भारत का ही रुपए से सामान खरीद लेगा। यानी कि रुपए में ट्रेड हो सकता है, ठीक है, रुपए में और रूबल में ट्रेड हो सकता है कि भैया मेरे पैसे से खरीद लो, जब तुम मुझसे कुछ खरीदोगे तो मैं तुमको पैसा वापस कर दूंगा। इस तरीके का ट्रेड किया जा रहा है। लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है ना, आप कितना पैसे का खरीद सकते हो भाई साहब, एक देश ही तो है वो, और ऊपर से रशिया के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो ये एक हमारा रिस्क हमेशा से ही बना रहेगा। और यहाँ पे देखोगे बच्चों कि इंश्योरेंस कंपनी अपना रेट ऑटोमेटिक बढ़ा रही है, क्योंकि जितना खतरा उतना ही ज्यादा रिस्क। अब देख लेते हैं कॉमोडिटी प्राइसेस, जो आम जनता जो है वो कौन कौन सा सामान खरीदेगी और वो महंगा होगा, देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। हायर ऑयल प्राइसेस, जब जब कीमतें बढ़ेंगी तेल की, तब तक लॉजिस्टिक्स यानी कि गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट की कीमतें बढ़ेंगी। और जब जब कीमतें बढ़ेंगी भाई सब याद रख लेना, पैकेजिंग कॉस्ट हो गया और प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, सब कुछ महंगा होता चला जाएगा, ठीक है बच्चों, याद रख लेना। एफएमसीजी का मतलब क्या होता है, वो गुड्स जो कि हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। ग्रोसरी प्राइसेस अपने आप ही बढ़ जाएंगे। उसके बाद प्राइस ऑफ राइस, चावल, दाल, ऑयल, तेल, ये जितनी भी चीजें, बहुत ज्यादा महंगाई हो जाएगी। अभी आप लोगों को एक सजेशन है, खरीद सकते हो तो खरीद कर कुछ हद तक रख लो, महंगाई बढ़ने वाली, क्योंकि जब तेल महंगा होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे सब कुछ महंगा हो जाता है, ठीक है बच्चे। चलिए अब देख लेते हैं एक और चीज, रेमिटेंस एंड इंडियन वर्कफोर्स अब्रॉड। रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस वो पैसा होता है जो कि अब्रॉड से आता है, ठीक है बच्चों, अब्रॉड से आता है। कौन लेकर के आता है, तो हमारे भाई बहन यानी कि इंडियन भारतीय जो वहां पे काम करते हैं, वो पैसा भेजते हैं, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। दुनिया का भारत इकलौता ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा रेमिटेंस आते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत से बहुत ज्यादा लोग बाहर जाकर के काम करते हैं, बाहर जाकर के अपनी रोजी रोटी ढूंढते हैं। तकरीबन देखो 90 लाख के आसपास लोग मिडिल ईस्ट में ही आप लोगों को मिल जाएंगे। अब देखिए वहां पे सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, बैंकिंग डिस्टर्ब हो गई, इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया, या फिर लोग वो सब कुछ छोड़ छोड़ के भारत आ रहे हैं, तो यहाँ पे रेमिटेंस का भी बहुत बड़ा लॉस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो 90 लाख के आसपास जो लोग होंगे, उनका पैसा जो भारत आता था वो अब नहीं आएगा। और लंबी चलने वाली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यानी कि युद्ध है, हमारे जो जो भाई बहन है वहां पे काम कर रहे हैं, उनके जॉब स्टेबिलिटी और जो उनका रोजी रोटी के साथ बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी एनालिसिस है, आप लोगों ने देखी कि किस तरीके से भारत पे क्या क्या असर पड़ेगा, कौन कौन से क्षेत्र और क्या क्या प्रभावित होगा। तो इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी का सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देता है। जय हिंद।